मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साकून खान मेवात से पूछते हैं, ट्रक पर नमाज पढ़ने का हुक्म। मेरा एक ट्रक है जिसे मैं चलाता हूँ। मैं कभी इसके अंदर और कभी छत पर खड़े होकर नमाज पढ़ता हूँ। क्या इस तरह नमाज हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है, लेकिन खड़े होकर नमाज पढ़ना ज़रूरी है। अंदर भी अगर पढ़ें तो बैठ के नहीं, फ़र्ज़ नमाज बैठ के नहीं होती, खड़े होकर होती है। अंदर अगर खड़े होने की जगह ना हो तो ट्रक रोकें, साइड से उतरें, सड़क पे क़िबले की तरफ रुख करें और नमाज़ पढ़ें आप, ठीक है, जिसको हम तमीज़ से नमाज़ कहते हैं। फ़र्ज़ नमाज बैठ के नहीं होगी जब तक बहुत ही शदीद उज़र ना हो, तो इसलिए खड़े होकर नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। लड़की का भाई और वालिद ना हो तो वली कौन होगा? मैं जिस लड़की से शादी करने जा रहा हूँ, इसका ना वालिद है, ना दादा है, ना भाई है। इस सूरत में इसका वली कौन होगा? नीज़ सुन्नत के मुताबिक किस तरह से शादी की जाएगी? नाम नहीं लिखा, बड़े ख़तरनाक लग रहा है, काम करने जा रहे हैं इसलिए नाम छुपाया हुआ है इन्होंने। कह रहे हैं लड़की का ना अब्बा है, ना दादा है, ना भाई है। मज़े हैं भाई आपके, तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो चचाजाद भाई जो है ना वो वली होगा। फिर अगर कज़न है उसका कोई चचाजाद भाई, वो वली होगा। वो ना हो तो जितना भी करीब तरीन जो मर्दों की बाप की तरफ से जो रिश्ते होते हैं ना, वो वली होते हैं। तो जितना भी बाप की तरफ से, लड़की के वालिद की तरफ से जो करीब तरीन रिश्ता होगा वो लड़की का वली होगा। क्या कपड़े सिर्फ पानी बहाने से पाक हो जाएंगे? मिसेस कलीम कराची से, आप कहते हैं कि कपड़ों पर ऊपर से पानी बहाया जाए और दूसरी तरफ से निकल जाए तो कपड़े पाक हो जाते हैं, जबकि बाद दूसरे हजरात से सुना कि इसमें कपड़ों को निचोड़ना भी ज़रूरी है। तो इसमें सही बात क्या है? देखें, ये जो हम कहते हैं ना बाल्टी भर जाए, पानी बहना शुरू हो जाए तो कपड़े पाक हो जाएंगे, ये उस सूरत में है कि पहले कपड़े में जो गंदगी लगी हुई है उसको धो के साफ़ कर लिया जाए, और फिर जो 3 दफ़ा पानी बहाने का प्रोसेस है वो इस तरह से अगर पानी बहा दिया जाए तो फिर उस प्रोसेस की ज़रूरत नहीं रहती। ये मतलब नहीं है कि कपड़े पे कोई गंदगी का निशान लगा हुआ है और आपने सिर्फ टब में पानी डाला और बहा दिया तो कपड़े पाक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। कहीं जैसे खून का धब्बा लगा हुआ है या कोई ऐसी गंदगी लगी हुई है तो उसको पहले धोना ज़रूरी है। तो सिर्फ पानी बहा देना इतना काफ़ी नहीं है। गंदगी का निशान इस्तिताअत की हद तक उसको रगड़ के दूर करना ये पहले ज़रूरी है। हाँ, आपने अच्छी तरह रगड़ लिया फिर भी दूर नहीं हो रही, फिर वो माफ़ है। ये तो आखिर में कहा जाता है कि आप जो है ना, क्योंकि बाज़ दफ़ा इस तरह से कपड़े धुलते हैं कि 3 दफ़ा पानी बहाया नहीं जाता उसमें, तो इसलिए कहा जाता है कि जब सब कपड़े धुल जाएं तो आखिर में एक दफ़ा टब में रख के पानी बहा दें ताकि शक व शुबा ख़त्म हो जाए। क्योंकि पानी जब बहेगा, एक दफ़ा यहाँ से पानी आ रहा है और उधर से निकल रहा है तो बहता हुआ पानी पाक होता है, तो वो फिर अलग से 3 दफ़ा धोने की ज़रूरत नहीं होगी। तो वो जो पहले प्रोसेस में कमी बेशी हुई है उसकी तलाफ़ी इस अमल से हो जाएगी। बेटी की शादी के लिए जेवर हो तो ज़कात का हुक्म। फौजिया साहबा लंदन से, मेरे पास 15 तोले जेवर है जिसमें 7 तोले मैंने अपने लिए रखा हुआ है और 8 तोले अपनी बेटी के लिए रखा हुआ है। क्या इन जेवरात पर ज़कात लगेगी या नहीं? लगेगी जनाब, इसलिए कि सारा आपका है, आपने बेटी के लिए रखा है, लेकिन बेटी को हैंड ओवर तो नहीं किया ना, उसके हवाले तो नहीं किया, तो इसलिए वो आप ही का जेवर कहलाएगा, उस पर ज़कात वाजिब होगी। अलबत्ता अगर बच्ची नाबालिग है और आपने ये नीयत कर ली कि ये बेटी का है, तो फिर वो बेटी मालिक बन गई, फिर हैंड ओवर करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर उसको खर्च नहीं कर सकते, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक बेटी बालिग नहीं होगी, वो उसमें कोई तसर्रुफ़ जायज़ नहीं है। तो फिर वो नाबालिग बच्ची का है, ऐसी कंडीशन में फिर उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन अगर बालिग बच्ची का है तो फिर उसको हैंड ओवर करना ज़रूरी है और फिर बच्ची पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। तो इसलिए ये पूरी तफसील सामने रखी है आपके, इसमें आप देख लें कि क्या सूरत हाल है। गुस्से में तलाक के अल्फाज। मियाँ बीवी के दरमियान अगर लड़ाई हुई और शौहर गुस्से में ये जुमला बोल दे कि अगर तुमने आगे कोई बात बोली तो मैं तलाक दे दूंगा, और बीवी भी साथ साथ बोल ही रही थी, तो क्या हुक्म होगा? और अगर शौहर ने ये बोला कि अगर तुम कुछ बोली तो तलाक हो जाए, तो क्या हुक्म होगा? उम्मे अबीहा कराची से, देखिए, अगर शौहर ने यह बोला कि अगर तुम आगे से कुछ बोली तो मैं तलाक दे दूंगा, उसके बाद बीवी हस्बे दस्तूर बोलती ही रहीं, जो कि बहुत ही कम बीवियां इस तरह की पाई जाती है माशरे में कि शौहर को गुस्सा हो तो वो चुप हो जाएं, और ख़ास तौर पे तलाक की धमकी वो दे रहा है, वो गलत कर रहा है, लेकिन आप बिला वजह बोले चली जा रही हैं, तो चुप होना भी सीखना चाहिए घरों को बचाने के लिए। तो बहरहाल अगर उसने ये बोल दिया कि तुम खामोश नहीं हुई तो मैं तलाक दे दूंगा, फिर भी बीवी खामोश नहीं हुई और वो बोलती रही,
تو طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ شوہر نے طلاق دی نہیں ہے، طلاق کی دھمکی دی ہے۔ البتہ اگر شوہر نے یوں کہا کہ اگر تم نے مزید کچھ بولا تو تمہیں طلاق، لڑائی کے دوران یہ کہا، اور بیوی اس وقت خاموش رہ گئی، بعد میں بے شک بول دے وہ 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے، جب لڑائی ختم ہو جائے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر اسی وقت اس نے بول دیا اسی لڑائی کے دوران تو پھر 1 طلاق واقع ہو جائے گی۔ شوہر نے 1 طلاق بولی تھی تو 1، 3 بولی تھی تو 3 ہو جائیں گی۔ لیکن یہ جو الفاظ ہیں کہ اگر تم کچھ بولی تو طلاق ہو جائے، تو یہ جو ہے نا مبہم الفاظ ہیں، اس میں شوہر سے پوچھا جائے گا کیا نیت ہے، یعنی طلاق ہو جائے، یعنی میری یہ خواہش ہے کہ ہو جائے، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اگر شوہر کی نیت یہ تھی کہ طلاق ہو جائے، یعنی ہو گئی ہے طلاق، ایسی صورت میں تو پھر بیوی کے بولنے سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں کہ اگر تم کچھ بولی تو طلاق ہو جائے، تو اس میں شوہر سے پوچھا جائے گا آپ کی نیت کیا تھی، یہ طلاق کی دھمکی تھی یا آپ کی نیت یہ تھی کہ طلاق ہی ہو گئی بس۔